नमस्कार। उत्तराखंड दर्शन के सभी जितने भी सदस्य हैं और जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी को नए एपिसोड में आज जो उत्तराखंड दर्शन का नया एपिसोड है वो हमारे बीच शिव शक्ति मशरूम फार्म के उत्पादक जो आशीष पुरोहित जी हैं, श्रीमान आशीष पुरोहित जी, आज ये हमारे साथ अपने, क्योंकि जब ये आज अभी तो मशरूम उत्पादक हैं, लेकिन इससे पहले जैसे जब लॉकडाउन नहीं था और पहले सब कोरोना बीमारी नहीं थी, तो उससे पहले ये क्या कहते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और हरियाणा में मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका जो रोज़गार था वो छिन गया। तो फिर वो घर आए, कुछ टाइम तक सोचा इन्होंने, विचार किया, और आज ये अगर देखा जाए तो आज ये यहाँ पे आकर के एक सफल मशरूम उत्पादक हैं हमारे बीच। और आज क्योंकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे गांव में कभी मशरूम हो सकता है, लेकिन आज ये इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो, मन में विचार हो और मन में इच्छा शक्ति हो, तो हम हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो जिस इच्छा शक्ति की हम बात कर रहे थे, अब ज़्यादा मैं बातें न करते हुए ये श्रीमान पुरोहित जी को से पूछना चाहता हूँ कि कैसे ये इच्छा शक्ति आपके मन में जागी और कहाँ से आपने ये मशरूम का जो उत्पादन करने का जो निर्णय लिया, वो किस प्रकार आपने, ज़रा अपने शब्दों में आप बता सकते हो? नमस्कार, मैं आशीष पुरोहित, शिव शक्ति मशरूम फार्म से। ये अभी जैसे डिमिर जी ने बताया कि मशरूम का उत्पादन कैसे किया और कैसे मन में ख्याल आया, तो ये क्या, जब हम लॉकडाउन में फंस चुके थे, जैसे घर आए तो मन में ख्याल आया कि भाई ऐसे है, कुछ काम मिला नहीं, क्या करने हैं, ऐसे मन में सवाल उठते रहे, परेशान हो गए घर में, कभी कुछ कर रहे, लेकिन इससे भी कुछ गुजारा नहीं चला। उसके बाद एक फेसबुक आज तक तो देखते ही हैं, फेसबुक में देखा कि कोई त्रिलोक बिष्ट जी हैं, उनका ऐड देखा मैंने मशरूम फार्म का। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर, हमको भी मशरूम वो करना है, मशरूम की ट्रेनिंग करनी है, आप हमें बताइए। तो उन्होंने बताया था, वैसे उन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, हमने किया, उसके बाद किया, लेकिन उसमें भी मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसके बाद किया, फिर बीच में लॉकडाउन खुल गया था, फिर हम चले गए, फिर मशरूम हमने बंद कर दिया। और उसके बाद दोबारा मैंने ट्रेनिंग लेने की सोची, जब मेरे मन में वो आया कि भाई मुझे मशरूम का वो करना है, काम करना है, तो फिर देहरादून से मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली। दिव्या रावत जी हैं, मशरूम लेडी के नाम से, उनसे ट्रेनिंग ली, और फिर ट्रेनिंग करके मैं वहीं से बीज लेके मैं फिर घर आया, और मैंने यहाँ पे जो पराली है उसको कटिंग करी, और उसके बाद मैंने वो जो भी प्रोसेसिंग होती है वो किया मैंने। और यही उसके बाद मन में बहुत सारे वो हो रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन ये तो प्रभु की इच्छा है, जो उनके हाथ में होता है वो हो ही जाता है आखिर। तो हमने शुरू किया और आज हमारा सही चल रहा है। मशरूम फार्मिंग 2 साल हो गए मेरे को, और अभी दिखाएंगे आपको मशरूम फार्मिंग कैसा है, क्या है। धन्यवाद। तो जिस प्रकार काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इनको बीच में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे रोज़गार बंद हो गए, मन में विचार हमारे भी आया, और वो भी एक ये स्वाभाविक ही था, सभी के विचार आया होगा कि क्या करें, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि हमें करना ही है। और आज ये कर रहे हैं, भले ही अभी छोटा स्तर है, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद ये है और ग्रो कर रहे हैं। आपको ले जाते हैं हम डायरेक्ट फार्मिंग में, जहाँ पे ये कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है मशरूम के लिए, तो आपको वहाँ पे ले चलते हैं। आप भी देखिए किस प्रकार से एक घर में आकर के और अपने आप ही कैसे हम एक उद्योग को यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप करें, जहाँ पे कि उम्मीद नहीं है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो हम चल रहे हैं अभी, और जहाँ पे शिव शक्ति स्वरूप जो मशरूम फार्मिंग का सेंटर है वहाँ पे, जो कि इनके घर के पास में ही है।
और ये देखिए यहाँ पे एक पुराना घर है, इन्होंने अपने पुराने घर का किस तरीके से यूटिलाइज़ किया ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखिए बहुत सही सा ये पुराना घर है इनका, देखिए। और यहाँ चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा क्या है। तो अभी हम खड़े हैं जो मशरूम उत्पादक यहाँ पे इन्होंने सेंटर है, ये देखिए मेरे पीछे जो मुझे तो थैला ही लगता है, वो तो यही बता पाएंगे कि क्या इनमें कैसे करके जो प्रोसेस होते हैं। और ये देखिए, ये अगर हम देखें तो ये मशरूम ये देखिए, ये मशरूम देखिए, ये मशरूम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, और इस मशरूम ये देखिए ये लगी हुई मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम कह रहे हैं, इनके बारे में तो आपको पूरी डिटेल यही बता पाएंगे। लेकिन ये अंदर का पूरा नज़ारा है, देखिए किस तरीके से ये मशरूम के लिए ये बैग्स लटकाए हुए हैं। और इनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है आपने, पराली, अच्छा पराली वगैरह भरे हुए हैं। तो ये बाय की डिटेल मैं इन्हीं से पूछता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। तो हमें पुरोहित जी बताएंगे कि किस प्रकार आपने ये कार्य यहाँ पे किया हुआ है और ये क्यों ऐसे बनाया हुआ है, थोड़ा हमें भी समझाइए और हमारे दर्शकों को भी ये चीज़ बताइए कि ये मशरूम कैसे करके आपने इस तरीके से बनाए यहाँ पे। जी डिमरी जी, ये जो आपने पूछा अभी कि कैसे आपने कैसे करके आपने ये बैग बनाए, कैसे इसमें धान में या पराली में, ये हमने क्या किया, ये मैंने बना रखे, पहले मैंने धान में लगाए थे, इस बार ये उसमें पराली में। तो इसमें मैंने जो ये होता है इसको मैंने पहले भिगाया, धान को या पराली को भिगाया, और उसमें जो भी है बावेस्टीन, फॉर्मेलिन वगैरह जो उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं वो उससे साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद उसको ढक के रखते हैं। जैसे 200 लीटर की टंकी है, उसमें आप 100 लीटर पानी डालोगे और उसमें 10 या 15 किलो भूसा डालेंगे आप, तो उसको ढक के रख देंगे और उसके 20 से 24 घंटे तक उसको ढका के रखेंगे। और अगले दिन उसको निकालेंगे, उसका पानी सारा निकाल देंगे और फिर इसको सुखाने रख देंगे एक साफ जगह में। सुखाने के बाद उसको 24 घंटे बाद उसको फिर अगले दिन इस पॉलीथीन में, जो पॉलीथीन बनाई है मैंने, इसमें पैक करना है बीज मिला के। बीज वैसे क्या करते हैं, लेयरिंग भी करते हैं, और कोई जैसे हम खेत में ऐसे बोते हैं वैसे भी करते हैं। तो मैंने ऐसे बो के ही इसको मिक्स किया, दोनों हाथों से मिक्स करके फिर इसको इसमें पैक कर दिया। पैक किया, ये है 12 बाई 16 की पॉलीथीन, इसमें मैंने इसको पैक किया। पैक करने के बाद इसको ऐसे लटका दिया। वो पहले मैंने अंदर लटका रखा था क्योंकि वहाँ पे अंधेरा, इसके लिए अंधेरा चाहिए होता है 15 या 20 दिन। कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा जब ये बाहर निकालेंगे हम, तब इसका ऑक्सीजन की वो होती है, जब इसमें ये आ जाते हैं, पिनहेड आ जाती है छोटे छोटे से, जैसे ये है ना, ये देखिए आप, ये छोटे छोटे से ये निकलते हैं। तो इनको हवा की ज़रूरत होती है, फिर इनको हवा देके, हवा पानी, इनको सारी, जैसे हमको सब चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको भी ऐसी ज़रूरत होती है। तो ये है ऑयस्टर, इसको ढिंगरी भी बोलते हैं। ये मैंने लगा रखे अभी, इसको ये होंगे 46-47 बैग। पिछली बार मैंने 27 बैग लगा रखे थे, तो उसमें से मेरे काफ़ी फ़ायदा हुआ। 2.5 किलो बीज में 10-12 किलो मेरी ये मशरूम निकली, ये वाली। और इस बार मैंने 47 बैग लगा रखे हैं, देखो इस बार कितने निकलते हैं। तो जो भी मतलब मैंने बताया, अगर आप लोग भी अगर इस हिसाब से करते हैं तो बहुत अच्छा है। घर में ऐसे नहीं है कि रोज़गार आपके घर में ही है। हम सोचते हैं कि भाई बाहर जाएंगे, बाहर में ही रोज़गार है वहाँ पैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी मैं मतलब महीने का 10-15 हज़ार रुपये घर में कमा सकता हूँ। वहाँ जब हम बाहर थे तो बाहर भी हम 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, और फिर कमरे का अलग, खाने का अलग, तो वो क्या कुछ नहीं बैठता है। और जब हम यहाँ घर में पहुँचे तो हमने ये किया और इसमें ही हम अच्छा कमा लेते हैं बाहर। और ये पुरोहित जी, अभी यहाँ पे जो ये टेम्परेचर का भी कुछ फैक्टर रहता होगा थोड़ा, उसके बारे में भी, और यहाँ पे कितनी ह्यूमिडिटी में आर्द्रता होनी चाहिए वो भी थोड़ा बता दीजिए कि क्या किस हिसाब से यहाँ
टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? ये थर्मोमीटर आपने लगा रखा है तो ये बता दीजिए। जी, ये जो हम ये मीटर है जो इसमें क्या है टेम्परेचर होना चाहिए ये ऑयस्टर मशरूम के लिए। टेम्परेचर अभी तो 24 चल रहा है, टेम्परेचर 24 है और ह्यूमिडिटी है 77। तो लगभग टेम्परेचर कितना चाहिए इसके? टेम्परेचर 27 तक। 27 हाँ, डिग्री सेल्सियस। 15 से, वैसे 15 से और 27 तक, 30 तक हाँ, बोलते हैं, 30 तक भी चल जाता और है। आर्द्रता? आर्द्रता है 80 प्लस, मतलब 75 ऊपर, 75 से और 99 के करीब तक। अच्छा, ये इतना ये इसका टेम्परेचर और हाँ। आर्द्रता का। हाँ, तो कोई बहुत सुंदर आपने कार्य किया हुआ है। ये देखिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी अगर कभी भी सीखना चाहें वो, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, शिव शक्ति स्वरूप हमारे जो मशरूम फार्म है वहाँ पे संपर्क करें। आपको फ़ोन नंबर हम फ़ोन नंबर वीडियो में डाल देंगे। और साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कभी अगर ऑनलाइन भी आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आप संपर्क करें, नंबर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। और आप अगर इच्छुक हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम घर में यहाँ पे अभी देखिए कि एक छोटा सा कमरा है, ये ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, बहुत छोटा सा कमरा है। और हाँ, कुछ ये छोटे से कमरे में ही इन्होंने 46 बैग कह रहे हैं हमने लगाए हुए हैं अभी। और यहाँ अंदर एक रूम और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रूम और है, आप भी आइए। एक रूम और है यहाँ अंदर। देखिए, छोटा सा कमरा है, कंजेस्टेड भले ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मशरूम का काफ़ी अच्छा उत्पादन है। और ये देखिए अंदर वाला कमरा है कुछ, और इसमें ये देखिए ये यहाँ डार्क रूम है थोड़ा सा। तो ये बताइए, ये कि ऐसे हो रखे हैं, इसमें इनका कारण क्या है? जी, ये पहले लगाया था मैंने ये, जो ये इसमें मतलब 3 फसल निकल चुकी है। इसमें क्या होता है कि पहले 3 फसल निकलती है। एक पहली जो अभी बाहर निकल रखी है, जो अभी दिखाया हमने, उसमें पहली वाली फसल है अभी। उसके बाद फिर दोबारा उसी पॉलीथीन से फिर दूसरी बार निकलेगी। वैसे इसमें 4-5 बार निकल जाती है। तो ये इसको हो गई है तीसरी फसल इसमें निकल गई है। अभी छोटे छोटे हैं, इसमें निकल रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा, पर अब इसको इसके बाद हमने फेंकना ही है। जैसे ये फेंकना भी क्या है, इसमें खाद, वैसे ये खाद का वो काम करती है। गोबर के साथ इसको मिला लो और बहुत अच्छी खाद है ये अपने बागवान के लिए। जी, और तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो फसल है ये हो चुकी है और 3 बार का इन्होंने यूज़ कर लिया है, यहाँ से मशरूम निकाल दी है और आगे ये खाद का काम भी करेगा। तो बहुत अच्छा, देखिए, घर के लिए और हमारे जो घर में भी जितने भी नवयुवक हैं और जो रोज़गार के लिए कह रहे हैं कि रोज़गार है नहीं, तो वो अपने घर में एक छोटे से कमरे में पुराने फ़िलहाल आराम से 10-12 हज़ार वो कमा सकते हैं, इनका कहना है। और ये अभी कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बड़े स्तर पर इसको ले जाएंगे, इनका ये भी कहना है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ मिल कर के यहाँ पे, और हम आशा करते हैं कि आपका ये शिव शक्ति फार्मिंग जो है, जो ये मशरूम फार्मिंग है, वो आगे बढ़े। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ग्राहक भी आ रखे हैं हमारे बाहर, जो मशरूम लेने के लिए आ रखे हैं। तो ये देखिए, तो जो ग्राहक आ रखे हैं उनके लिए मशरूम ये निकाल रहे हैं और ये कुछ इस तरीके से इसको निकालना है। ये देखिए, इसको ऐसे घुमा के ये, और ये देखिए, ये मशरूम देखिए आप, बड़ी सुंदर सी मशरूम। तो इस तरीके से घर बैठ के भी आसानी से, और थोड़ा सा मेहनत है वो तो करनी पड़ेगी। और देखिए आप अच्छे खासे कह रहे हैं 10,000 12,000 हम आराम से घर बैठ के ये कमा सकते हैं। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। तो पुरोहित जी, जब ये मशरूम आप निकाल चुके हो तो किस हिसाब से ये रेट, किस हिसाब से आप इनको देते हो, क्या रेट है इसका? ये इसमें पैकेट बनता है 200 ग्राम का, वैसे 250 रुपये किलो चल रहा है। कोई 300 रुपये देता है, कोई 250 रुपये देता है, तो मेरा तो 250 रुपये है। तो इसमें 200 ग्राम का पैकेट है, 50 रुपये का है। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। 50 रुपये तो हर कोई दे सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा रेट भी नहीं रखा है, इसलिए। तो धन्यवाद पुरोहित जी आज के वीडियो के लिए, और आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे लिए। और ये आपका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हम भी प्रयासरत रहेंगे कि आपका ये जो फार्म है वो आगे बढ़े, और जहाँ तक हो सके हम भी इसको आगे लेके जाएंगे। तो आपका धन्यवाद,
और सभी उत्तराखंड दर्शन के साथी उनको फिर से कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करें इस चीज़ को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कम से ये जिस किसी को भी ट्रेनिंग लेनी है वो ज़रूर संपर्क करें। आशीष पुरोहित जी का नंबर मैं डाल दूँगा, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और ट्रेनिंग भी आपको दिला देंगे। थैंक यू।